हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 का सारा सोल्यूशन देखेंगे। जितना भी क्वेश्चन है सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है, कान में ईयरफोन और हाथ में बुक। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, उसी को बताना है हम लोग को। यस और नो में जवाब देना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं बोर्ड पे पहले। फर्स्ट का 1 क्या है, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, मेनली एलएचएस में क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आरएचएस में जो इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हम लोग उसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पावर जो हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, अब इस इक्वेशन को फर्स्ट सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1। इसको नॉर्मली जो हम तोड़ सकते हैं, किसमें तोड़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसमें तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल नहीं लिख रहे, ऐसे ही तोड़ते हैं। पहले हम लोग इस फार्मूला पे तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फार्मूला। ठीक है, 1 का स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, अब क्या है, प्लस 2ab। प्लस 2ab क्या है, ए के जगह पे क्या मेरा है, इसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे बी। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई 1, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा हम लोग का। तो प्लस 2x इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 6, सॉरी 2 इंटू 3 माइनस 6। ठीक है, अब जो ये टर्म है RHS को LHS में लेते आएंगे टोटली। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो है मेरा टर्म है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब ये जो है 2x प्लस 2x और माइनस 2x क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, कट जाएगा। ठीक है, 6 प्लस 1 7, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ये हाईएस्ट पावर तो एक्स स्क्वायर हो गया मेरा कंप्लीट। अब ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, लेकिन एक जो 2x अगर कोई टर्म होना चाहिए कॉफिशिएंट वाला, वो नहीं आ रहा है मेरे पास। तो क्या करेंगे, फिर भी ये जो है इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, इसका आंसर यस होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 सॉरी 3 माइनस एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें तो कुछ नहीं चेंजेस होगा, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको उससे माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी माइनस 6। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ ठीक है। अब ये जो है इसको इस तरफ लेते आएंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस इस प्लस से कट जाएगा, कट गया, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो मेरा एक्स स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे हमको, ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहचानने के लिए आएगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, एमसीक्यू में आएगा, किस में आएगा, एमसीक्यू में देखने के लिए मिलेगा। कितने नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बोर्ड में बहुत टाइप का क्या क्या क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा नहीं आएगा, आपको सारा कुछ पता चलते रहेगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन में क्या आने वाला नहीं आने वाला, सारा कुछ आपका डाउट क्लियर होते रहेगा। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं पहले।
एक्स प्लस सॉरी 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 एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री। अब इसको सॉल्व करना है। नॉर्मली इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, कर देते हैं। ठीक है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू वन तो प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको माइनस टू को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा माइनस टू एक्स। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस थ्री एक्स, फिर वन से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को तो माइनस एक्स। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री। ठीक है, अब जो जो दिया हुआ है उसको अपने में कटा देंगे। ठीक है, तो इससे कट जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको माइनस कर देंगे तो माइनस सॉरी प्लस टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब ये जो है इक्वल क्रॉस करना, पहले इससे कट जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसको क्रॉस कराते तो क्या होता है माइनस हो जाता है। ठीक है, अब ये बच गया ये दोनों। ठीक है, अब क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू टू एक्स प्लस सॉरी माइनस थ्री। अब ये जो बच गया मेरा कहीं पे एक्स स्क्वायर टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्रॉस भी करा देंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग समझ जाए कि ये नहीं होगा, क्या होगा नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। ठीक है, यहीं पे समझ गए हम लोग। नहीं तो आगे भी सॉल्व करके देख सकते हैं, अगर आपको लग रहा है टाइम है आपके पास एग्जाम में और ज़्यादा 3 घंटा में और लग रहा है कि ज़्यादा टाइम है तो सॉल्व करके देख लेंगे हम लोग। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस एक्स माइनस टू इक्वल क्रॉस करा देंगे तो माइनस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस थ्री एक्स अब माइनस सॉरी प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये लास्ट हो गया हम लोग का सोल्यूशन। अब देखते हैं कहीं पूरा हो रहा है, एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है तो क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ के हम लोग फोर्थ नंबर पे आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें, एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन। ठीक है, इक्वल टू एक्स और एक्स प्लस फाइव। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, यस और नो में जवाब देना है। अब इसको सिंपल में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस वन सॉरी प्लस एक्स। ठीक है, अब जो क्वेश्चन उठता है हम लोग नॉर्मली टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स जो करते हैं तो टू एक्स स्क्वायर ही क्यों लिखते हैं, सवाल उठता है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया, स्क्वायर टर्म कहाँ से आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है ए टू डी पावर एन मल्टीप्लाई ए टू डी पावर एम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको ए टू डी पावर एन मल्टीप्लाई ए टू डी पावर एम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए टू दी पावर एन प्लस एम। पावर का क्या होता है एडिशन होता है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अब यहीं पे अगर डिवाइड रहता है, डिवाइड में क्या होता है माइनस होता है पावर का। ठीक, क्लियर है ये चीज, बेसिक रूल है। ठीक है, याद रखना एग्जाम में हम लोग क्यों हो रहा है नॉर्मली। ठीक है, अब इसको ये तो टर्म कंप्लीट हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इक्वल टू, अब इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। ठीक है, अब इसको इस घर का पहले सॉल्व कर लेते हैं, इस टाइप का। ठीक है, इस तरफ का एलएचएस का पहले सॉल्व कर लेते हैं टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्स सॉरी प्लस एक्स कैसे हो जाएगा यार, प्लस एक्स में माइनस सिक्स जाएगा क्या हो जाएगा माइनस फाइव एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे फिर इसको माइनस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। ठीक है, अब इसको जो है आर एच एस को एल एच एस की तरफ लेते आएंगे। ठीक है, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सॉरी माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इक्वल टू जीरो। अब एक्स टू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कटा देंगे। ठीक है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, तो
एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इंटू माइनस 5x प्लस हो जाएगा, सॉरी ठीक है, कटेगा नहीं, सॉरी कटेगा नहीं है, ठीक है, कभी सेम साइन है, ठीक है, गलती हो गया, ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10x माइनस का सिंबल रहेगा, ठीक है, 3 रह गया तो -3 इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा बन गया, पूरा तरह से दिख रहा है, x का टर्म भी है, फिर 10x भी है, फिर 3 भी है, ठीक है, c भी है, तो ये क्या होगा, यस ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग का होगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है, और है एक्स माइनस, अब इसको सिंपली वे में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x², ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 इक्वल टू, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x², फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 5 इंटू एक्स 5x, ठीक है, तो प्लस 5x, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, ठीक है। अब नॉर्मली देख रहे हैं कि यहाँ पे एक टर्म बन रहा है, यहाँ पे एक टर्म बन रहा है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे मतलब, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है, प्लस होगा तो सिंबल रहेगा माइनस का ही, ठीक है, बड़ा साइन माइनस का ही है, तो 7x प्लस 3 इक्वल टू, ठीक है, x², अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 4x माइनस 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2x², अब इसको क्या करेंगे, इधर क्रॉस करा देंगे, ठीक है, एक बार क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 7x प्लस 3 माइनस x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो है इससे हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा x², ठीक है। अब सवाल उठता है, ठीक है, अब वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो पावर ऐड हो रहा था, ठीक है, अब यहाँ पे 2x माइनस x² कर दिए, 2x² माइनस ये कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ऐसा कि मेरा x² ही क्यों हो रहा है, क्वेश्चन उठता है, सही बात है, उठना भी चाहिए। यहाँ पे जो होता है ना, जब माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, ये कांस्टेंट जो होता है ना, उसको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वेरिएबल और पावर को कुछ नहीं करते, वेरिएबल पावर जहाँ का तहाँ ही रहता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बस, ठीक है। अब जो इसको करेंगे, ठीक है, x² हो गया मेरा, तो 7x देखते हैं, 7x यहाँ 4x है, ठीक है, अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -3x, ठीक है, फिर ये 3 है, ये 5 है, तो 5 प्लस 3 8 इक्वल टू 0, ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 6 को सॉल्व करेंगे, इसी तरह क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8, ठीक है, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 इसी तरह सॉल्व करेंगे और कमेंट में बताएंगे, ठीक है, क्या आंसर आया तीनों का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फ्लोइंग फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि सिचुएशन दिया हुआ हम लोग को उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन 2 का 1, ठीक है, का सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इन 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट, ठीक है। एरिया निकालना है हम लोग को, एरिया दिया हुआ है, ठीक है। अब लेंथ और ब्रेथ क्या होगा पहले वो फाइंड करना है, उसके बाद दोनों का निकाल देना है, एल क्या होगा बी क्या होगा, ठीक है। इक्वेशन पहले बनाते हैं, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले लोग क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन को बढ़िया देखेंगे और फिगर मारने का ट्राई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया मेरा दिया हुआ है 5 to 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया दिया हुआ है। फिर लेंथ क्या दिया हुआ है मेरा, लेंथ क्या है, 1 जो है प्लस है मतलब ज़्यादा है, और 2 जो है ट्वाइस है, ठीक है, ब्रेथ से, समझ गए। अब अगर ब्रेथ को मान लेते हैं हम लोग x सपोज कर लेते हैं, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा मेरा 2x + 1 ट्वाइस है और एक ज़्यादा है,
ठीक है, ब्रेथ से मेरा लेंथ ये हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, उसी हिसाब से पहले क्या करेंगे हम लोग, ब्रेथ ही सपोज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेथ सपोज करेंगे। ब्रेथ से पहले क्या देखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ प्लॉट, ये रेक्टेंगल लिख सकते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है, 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिया हुआ। अब हम लोग सपोज क्या करेंगे, ब्रेथ पहले। ठीक है, ब्रेथ पहले सपोज करेंगे तब ना मेरा लेंथ आएगा। ठीक है, पहले लेंथ पहले ब्रेथ सपोज करेंगे, तो लेट ब्रेथ इक्वल टू x मीटर। ठीक है, फिर एंड ब्रेथ सॉरी एंड लेंथ इक्वल टू 2x प्लस 1 मीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, होता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। L इंटू बी इक्वल टू एरिया। ठीक है, तो हम लोग का लेंथ कितना दिया हुआ है, पहले x दिया हुआ है, सॉरी ब्रेथ x दिया हुआ है, और लेंथ कितना दिया हुआ है 2x प्लस 1 इक्वल टू एरिया क्या दिया हुआ है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये मीटर स्क्वायर को हम लोग यहीं पे रहने देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसको सिंपली फॉर्म में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को x से, क्या हो जाएगा मेरा प्लस 1 सॉरी 1x हो जाएगा ना, 1x थोड़ी होगा, x लिखेंगे, 1 का तो लिखे ना लिखें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, इक्वल टू 5 to 8। ठीक है, अब इसको जो है RHS को LHS की तरफ लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे मेरा इक्वेशन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया, यहीं तक रहने देना इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में अब आपको लेंथ और ब्रेथ निकालना है, तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। द प्रोडक्ट ऑफ अ consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। ठीक है, हम लोग को इंटीजर फाइंड करना है। ठीक है, अब वर्ड आया है कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव वर्ड क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, लगातार आए जा रहा है कोई नंबर। ठीक है, एक ज़्यादा, अगर सपोज डेट 9 आ गया तो 9 के बाद क्या होगा 10, 9 और 10 का जो ऐड हो रहा है मेरा कितना हो रहा है, सॉरी 306 हम लोग का हो रहा है। ठीक है, अब मान लिए 5 के बाद क्या आएगा हम लोग 6 आएगा, ये दोनों का ऐड कितना हो रहा है 306 हो रहा है। ठीक है, इसी टाइप से नंबर क्रमशः आए जा रहा है, उसको बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव बोलते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पे आते हैं उससे पहले फर्स्ट इंटीजर और सेकंड इंटीजर हम लोग सपोज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीजर हम लोग का क्या होगा, लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x। ठीक है, x सपोज कर लेते हैं, और सेकंड इंटीजर क्या कर लेंगे, सेकंड इंटीजर क्या कर लेंगे, अब देख रहे थे 9। ठीक है, 9 में 1 ऐड किए तब ना 10 हुआ था हम लोग का, तो उसी तरह x में अगर 1 ऐड कर देंगे तो सेकंड इंटीजर हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ये दोनों का प्रोडक्ट जो है मेरा कितना आ रहा है 306 आ रहा है। ठीक है, 306 आ रहा है, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप से बोर्ड में लिख के बनाना। ठीक है, जब भी सॉल्व करेंगे ना इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वर्ड लिखने का। ठीक है, कितना ज़्यादा वर्ड हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस दोनों का प्रोडक्ट ये आ रहा है। ठीक है, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। ठीक है, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर लेते आएंगे तो माइनस 306 इक्वल टू 0। इक्वेशन फॉर्म आ गया। अब फर्स्ट इंटीजर सेकंड इंटीजर आपको फाइंड करना है, तो यहाँ से आप लोग x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह सॉल्व करते करते निकल जाएगा। ठीक है,
लेकिन हम लोग के बुक में दिया हुआ है बस इक्वेशन हम लोग को बना के दिखाना है, ठीक है। क्वालिटी इक्वेशन हम लोग को फॉर्म करना है, दिया हुआ है क्वेश्चन, उससे हम लोग क्वालिटी इक्वेशन बनाना है, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं और हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं हम लोग। बुक देखते रहना हम लोग को, हमेशा बुक में क्या क्या लिखा है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है बोर्ड में, तो 4 बार 5 बार क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन में ये मैथ में क्या होता है, आंसर छुपा होता है हम लोग का, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आए, ठीक है। उससे हम लोग क्या रहेगा, आंसर जल्दी मिल जाएगा, बनाना सीखेंगे। और मैथ क्या होता है, प्रैक्टिस का चीज़ होता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग का मैथ में स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहना, ये नहीं कि अब रट लेंगे एक दिन हो जाएगा, रटने वाला चीज़ नहीं है मैथ, प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है। बहुत सारा बच्चा को देखते हैं क्या कर रहा है एग्जाम में, एग्जाम आने वाला है, हम लोग क्या कर रहे हैं, देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बना ही नहीं रहे घर के अंदर। तो सॉल्व करते रहना है हमेशा मैथ को, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा मेरा मैथ। अब प्री बोर्ड का टेंशन नहीं लेना, प्री बोर्ड में कुछ भी नंबर आए नहीं आए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोर्ड का हम लोग को मेन बात रिजल्ट क्या होता है, बोर्ड पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्ड देन हिम, ठीक है। रोहन की मम्मी जो है अभी जो है क्या 26 साल रोहन से बड़ी है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, अब दोनों का प्रोडक्ट ऑफ एज जो है, ठीक है, 3 साल बाद जो होता है, 3 साल बाद मतलब कि अभी जो एज है उससे 3 साल आगे जो है उसका प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों का, मम्मी और रोहन का क्या होता है एज का 360 हो जाता है, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट। उसका पड़ता है कुड यू लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, ठीक है, और रोहन का प्रेजेंट एज फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले रोहन का जो एज है, मम्मी का कितना एज है, अब प्रेजेंट एज 26 साल, रोहन से बड़ी है। तो सबसे पहले रोहन का हम लोग एज सपोज करेंगे। तो लेट रोहन एज एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब रोहन का मम्मी का एज क्या है, 26 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। अब क्या करेंगे, रोहन की मम्मी का एज सपोज करेंगे हम लोग, ठीक है। मदर एज, लेट मदर एज। अब रोहन का एक्स हो रहा है, तो रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है, तो रोहन का भी एक्स हो रहा है, तो एक्स प्लस 26 लिख सकते हैं। 26 साल बड़ी है तो एक्स प्लस 26 लिख सकते हैं रोहन की मम्मी का, ठीक है। अब ये दोनों का जो है प्रोडक्ट कितना आ रहा है मेरा, अभी परसेंटेज, उसके पहले क्या 3 साल जो है हम लोग का बाद, मतलब कि 3 साल जो आगे बढ़ जाएगा, ये परसेंटेज मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके 3 साल आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वर्ड हमेशा लिखते रहना है मैथ में, ठीक है। तो लिखना हम लोग को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखेंगे, 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। अभी से 3 साल बाय लें, मतलब कि बाद, ठीक है, अभी से 3 साल बाद, ठीक है। क्या होगा, तो क्या करेंगे, दोनों के एज में x3 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो रोहन एज इक्वल टू एक्स प्लस 3, 3 साल ऐड हो जाएगा, 3 साल और आगे जाएंगे तो क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। फिर उसकी मम्मी का एज क्या होगा, मदर एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 26 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 29। अब ये दोनों का जो प्रोडक्ट निकलता है, इसका और इसका प्रोडक्ट कितना आता है, 360, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको नॉर्मली ले लेंगे, ठीक है। तो 3 प्लस एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग आगे। तो एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको एक्स को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 29x, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x। फिर इसको 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, तो करेंगे तो 27 का 7 2, ठीक है। फिर करेंगे 6 प्लस 2 8, ठीक है। 6 प्लस 2 हाँ 8, ठीक है, इक्वल टू 360, ठीक है। अब इसको नॉर्मली लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको करेंगे सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करेंगे प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0,
ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, ठीक है, माइनस ही होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, अब बड़ा साइन इसका है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 10 में 3 जाएगा, 10 में 7 जाएगा तो 3, ठीक है। अब 8, इसको एक दे दिए तो 15, 15 में 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 7 और ये 2 इक्वल टू 0, 273, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन हो गया। अब इसका यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से रोहन का मम्मी का है तो उसके रोहन का है, दोनों का एज फाइंड कर लेंगे, परसेंटेज, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का बचा है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ए ट्रेन ट्रेवल इज डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। अब ये ट्रेन जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल कर रहा है, कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, 480 किलोमीटर, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि एक समांतर स्पीड में चल रहा है, मतलब कि अगर 1 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो उसी स्पीड से चले जा रहा है, ठीक है ना, रुक रहा है ना स्लो हो रहा है, कहीं कुछ नहीं, एक समांतर स्पीड जो है उसका उसी स्पीड पे चले जा रहा है, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट शुड हैव बीन have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the, हाँ ठीक है, टाइम, ठीक है, ट्रेवल टाइम, ठीक है। अब जो है हम लोग का अगर 8 घंटा अगर हम लोग कम कम करते हैं स्पीड को, ठीक है, अगर 8 मान लेते हैं 16 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर ट्रेन चल रहा है, अगर उसका स्पीड हम लोग कम कर देते हैं, ठीक है, अगर कम कर देंगे स्पीड तो क्या हो जाएगा, हम लोग का डिस्टेंस जो हम लोग का ट्रैवल करने में 3 घंटा हम लोग का ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग को, सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग लेट करेंगे, ठीक है। तो लेट x किलोमीटर, सॉरी, अरे यार, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या दिया, डिस्टेंस दिया हुआ, ये दिया हुआ है, ठीक है, 480 किलोमीटर, ठीक है। अब जो हम लोग का क्या दिया हुआ है, अगर 8 घंटा कम कर देते हैं स्पीड, पहले सबसे पहले निकाल लेते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो नाउ टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है मेरा, 480 बाय स्पीड क्या है, किलोमीटर, और स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा, 480 आवर बाय x, ठीक है, आ गया मेरा। अब जो है अगर 1 घंटा हम लोग लेस कर देते हैं, ठीक है, अगर टाइम को 1 घंटा स्लो करते हैं ट्रेन को, तो क्या होता है, 3 घंटा हम लोग को ज़्यादा टाइम लगना ट्रेवल में देना पड़ता है, ठीक है, टाइम में। तो टाइम में क्या करेंगे हम लोग, 3 घंटा ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x+3, ठीक है। तो अगर 10 घंटा हम लोग 1 घंटा अगर हम लोग माइनस करते हैं तो क्या जाता है, रिड्यूस स्पीड, सॉरी 8 आवर्स, ठीक है। अगर 8 घंटा ट्रेन को स्पीड का, ट्रेन का स्पीड का हम लोग कम कर देते हैं 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सॉरी ये है ना, क्या दिया, हाँ 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 8 किलोमीटर पर आवर अगर हम लोग स्लो कर दें तो क्या हो जाएगा, नेचुरल हम लोग का स्पीड क्या आ जाएगा, हम लोग का क्या दिया हुआ एक्स, सपोज की यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, -8, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये जो हम लोग का टाइम होता है, तो देन टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितना है मेरा, 480 किलोमीटर बाय x-8 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 480 बाय
एक्स माइनस 8 आवर। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। 480 बाय एक्स माइनस 480 बाय एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एलसीएम मेरा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x मल्टीप्लाई माइनस 480 माइनस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। नॉर्मली इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 480x। ठीक है, माइनस 480x माइनस, अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तो क्या हो जाएगा मेरा 3840 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा, साइड में लिख लेते हैं इधर हम लोग। ठीक है, 3840 माइनस बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, इक्वल टू 3। यहाँ तक समझ गए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे इसको नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ये ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3 इंटू 3x स्क्वायर। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 24x। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, आ जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस 3840 इक्वल टू 0। हम लोग का ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपको स्पीड ही निकालना है, स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो निकाल लेंगे यहाँ से, इसको सॉल्व करेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको यहाँ से अगर आपको हटाना है, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करेंगे यहाँ पे बाय 3। ठीक है, अब इससे कटा देंगे, इसको कट जाएगा, क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर। अब इसको माइनस करेंगे तो 24 को डिवाइड देंगे तो इससे क्या हो जाएगा 8x माइनस हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1280 इक्वल टू 0। अब 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा 0 होगा। ये भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक, अब वीडियो को एंड करते हैं हम लोग। चैप्टर उसका है कंप्लीट, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।